बस अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना। गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। शाम सलोने तू मेरा रिज़वार है, रिज़वार है। ओ शाम सलोने तू मेरा रिज़वार है, रिज़वार है। ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओए अरे भाव के साथ सेवादारी करते हुए दुनिया वृंदावन में हरि लाल की जय हो। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, पतवार है। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, वो पतवार है। ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओए ओए। ओ पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। पागल प्रीत की एक ही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। दर्द दिल दर्शन का प्यासा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हर गाने पे मुझे एतबार है, एतबार है। ओ तेरे हर गाने पे मुझे एतबार है, एतबार है। ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। तेरे मन का मोहन तू दिलदार। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरे यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। सभी भाग से दोनों भुजाएं ऊपर करके ताली सेवा करते हुए बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भक्त वत्सल
बोलिए राधा रानी सरकार की, जय हो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। तो भगवान का स्वरूप जो है बड़ा ही मनमोहक है, बड़ा ही सुंदर है। आगे भगवान जब गोचारण करवाने जाते थे तो एक दिन की बात है, नित्य प्रतिदिन तो भगवान अपने घर से भोजन लेकर जाते, जो ग्वाल वाले थे रोज नंद बाबा के घर का भोजन करते। पर एक दिन कन्हैया ने कही, कहते हैं ये क्यों किया? तो परीक्षित जी महाराज को से सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हैं कि ब्रह्मा जी का जो मोह था, अहंकार था, उसको भंग करने के लिए भगवान ने एक लीला की। तो क्या की? भगवान ने सभी गोपबालों से कहा कि तुम रोज मेरे घर का भोजन करते हो, अब ऐसे करना, कल सब अपने अपने घर से भोजन बना कर लेना। सबसे कहा मधु मंगल श्री रामा, सबसे कही कि सब अपने अपने घर से भोजन। अब श्री रामा सोचे, मैं श्री रामा जो थे बड़े ही गरीब थे। अब सुदामा और श्री रामा दोनों अलग अलग हैं। कहते श्री रामा जो है वो बचपन के मित्र हैं और सुदामा जी जो है वो गुरुकुल के मित्र हैं। जो श्री रामा जी थे उनसे कही कि अपने घर से भी बना के लाना। घर गए और घर जाके मैया से कही, मैया आज तो कान्हा ने कही है अपने घर से भोजन बना के लाना। मैया सुन के बड़ी खुश हुई कि नंद बाबा का लाला हमारे घर का खाना चाहता है। परंतु जो श्री रामा के पिता थे वे नित्य प्रतिदिन भगवान का भजन करते, पाठ पूजा करते, संध्या हो जाती थी और संध्या के समय में बस फल ग्रहण करते, तो भोजन तो बनता ही नहीं। और कहते जब तक पति भोजन ग्रहण ना करे पत्नी करती नहीं है। तो श्री रामा के घर में कभी भोजन बनता ही नहीं था। पर मैया कहे कि घर में छाछ रखी है, मठा बोलते हैं, अब वो भी 4-5 दिन पुरानी। तो श्री रामा कहे कि मैया के लाला के घर में कमी है छाछ की और माखन की, तो मैया के यही की कड़ी बना के दे दो। श्री रामा लेकर तो गए। अब सबके जब भोजन देखे तो श्री रामा मन में सोचे कि कहाँ मेरी 3-4 दिन पुरानी कड़ी, छाछ की कड़ी, और लाला कहाँ खाएगो ये भोग, इसके कहीं कमी नहीं है। तो श्री रामा जी वृक्ष के पीछे गए और कड़ी को पीने लगे कि लाला देखे वहां से पहले मैं आए पी जाऊं। पर कन्हैया की जैसी नजर गई तब तक तो श्री रामा पूरी कड़ी पी गई, पर उनके अधरों पर कुछ कड़ी लगी थी, तो कन्हैया ने उनकी अधरों से ही वो कड़ी को खा लिया। अभी ये दृश्य ब्रह्मा जी देख रहे। ब्रह्मा जी सोचे ये कैसा भगवान जो झूठन खा रहा है। होता है ना लोगों को भगवान पर बड़ा संदेह है। तो श्री रामा जी की जैसे ही झूठन खाए ब्रह्मा जी के ये भगवान नहीं हो सकते, ये ब्रह्मा जी का अहंकार है। ये ब्रह्मा जी नहीं बोल रहे, उनका अहंकार बोल रहा है। अब जब ठाकुर जी इधर भोजन कर रहे हैं गोप वालों के साथ, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, जितनी भी गाय के बछड़े थे सबको चुराकर ब्रह्मलोक में ले गए और वहां जाकर उनको मूर्छित कर बंदी बनाकर रखा। अब कन्हैया के भोजन ही करते रहेंगे कि एक बार उनको भी संभाल लो, घर जाने का समय होने वाला। अब जैसे ही कन्हैया गए, अब कन्हैया ने देखा कि गाय के बछड़े तो है ही नहीं। और जब कन्हैया उनको ढूंढने गए, इतने में ब्रह्मा जी सभी गोप ग्वालों को मूर्छित कर उनके लोक में ले गए। अब कन्हैया गोप ग्वालों के पास आए तो देखा वो भी गायब है। प्रभु समझ गए ये सब लीला ब्रह्मा जी की है। अब प्रभु ने क्या किया, जितनी गाय थी, जितने गोप ग्वाल थे, उतने ही स्वरूप बना लिया। जो गोपियां चाहती थी कि जो यशोदा मैया का पुत्र है काश ये हमारा होता, तो आज उन सबकी इच्छाएं पूरी हुई। कहते
गैया जो थी वो सब चाहती कि वत्स के रूप में ठाकुर जी होते। तो वही आज ठाकुर जी ने अपना स्वरूप, जितने गोप ग्वाले थे, जितने गाय के बछड़े थे, सबका रूप रखा। और आज जब भगवान ब्रज में गए और गाय ने जब अपने बछड़ों को देखा तो देखते ही उनके स्तनों से दुग्ध की धार निकलने लगी, क्योंकि वे उनके बछड़े नहीं स्वयं ठाकुर जी थे। और गौ माता कहे आज तो हमारे बछड़ों में हमें कुछ अलग सा दिखाई देता है। और जब गोपियों के बच्चे अपने घर गए तो गोपियां खूब आज स्नेह लुटा रहे, प्रेम लुटा रहे। कहे आज तो हमारे बच्चों की छवि ही कुछ नहीं है। 1 वर्ष तक भगवान ने यह लीला। ब्रह्मा जी ने देखा, एक बार अपने लोक में देखे तो सब गाय बछड़े हैं, बच्चे हैं, और धरती पर देखे तो भी उतनी गाय बछड़े और गोप ग्वाल हैं। ब्रह्मा जी का मोह भंग हुआ, अहंकार भंग हुआ और ठाकुर जी के चरणों में आकर गिर गए। कहा प्रभु हमें क्षमा कर दो, हमसे भूल हुई। और ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, प्रभु इस ब्रज में हमें भी कोई लता पता, कोई पक्षी, कोई बंदर बनाकर ही रख लो, हम भी इस ब्रज में रहना चाहते हैं। पर भगवान ने कहा तुम इसके अधिकारी नहीं। कहते हैं देवता भी उस ब्रज में आने के लिए तरसते हैं, और जो उस ब्रज में रहता है समझो कितना सौभाग्यशाली है, जहाँ पर आने के लिए देवता भी तरसते हैं। ब्रह्मा जी ने जितने भी बच्चों को चुराया था, जितने भी गौ बच्चों को चुराया, सब लाके भगवान को लौटा दिए। और भगवान ने जितने भी रूप धारण किए सारे अंतर्ध्यान हो। और भगवान ने इस प्रकार ब्रह्मा जी का मोह भंग किया। और आगे कथा श्रवण करवाते कि भगवान ने कालिया नाग का, जो यमुना जी में रहते थे, उनको यमुना जी से भगाया। तो कहते हैं एक दिन की बात है, कन्हैया ने ग्वालों से कही कि अपन सब बॉल खेलने चलते हैं। कि ठीक है, तो खेलनी कहाँ है, काली देह पे जाते हैं। जबकि कोई ब्रजवासी उस काली देह पे जाता नहीं था। क्यों? इसलिए नहीं जाता, सबको पता है काली या नाग रहता है, जो भी उस जल को ग्रहण कर लेता वह मर जाता था, क्योंकि इतना विषैला यमुना जी का जल था। कन्हैया ने कही चलो काली देह पे जाके करेंगे। सब गोपवाल कहे नहीं नहीं लाला, वहां तो काली या नाग रहता है। कन्हैया के कछु ना हो, चलो। अब बॉल थी श्री रामा, कहे अगर मेरी बॉल यमुना जी में गई तो मेरे को तो फिर मेरी बॉल लौटानी पड़ेगी। कन्हैया के एक बार चल तो बाकी की बात में सब काली देह पे गोप ग्वाल गए, गेंद खेलना प्रारंभ किया। सब खेल रहे हैं, खेलते खेलते ठाकुर जी की बारी आई। अभी जब ठाकुर जी की बारी आई तो ऐसी एक लात मारी, सीधी बॉल काली देह में। अब तो श्री रामा के मुंह को तो मेरी बॉल चाहिए। सब गोपवाल समझाते हैं कि तो नई बॉल ला के दे देंगे, कि नहीं नहीं मुंह को तो मेरी बॉल चाहिए, मुंह को तो बाई चाहिए। कन्हैया के फिर ठीक है लाके देता हूँ। कदम्ब के वृक्ष पर भगवान चढ़े और कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर भगवान ने सीधी छलांग लगाई और सीधे काली, और जैसे ही काली देह में कूदे। अब तो सब गोप ग्वाल सोचे अगर अब लाला को कछु है गयो तो हम क्या करें। एक ग्वाल था वह नंद भवन गया और कही मैया तेरो लाला तो काली देह में कूद गया। अब तो मैया बाबा सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, मैया के अब तो मैं भी या काली देह में कूद जाऊंगी, मोह को भी जीना नहीं है। कन्हैया जैसे काली देह में गए, कालिया नाग सो रहे थे और उनकी जो पत्नियां थी उन्होंने जैसे ही ठाकुर जी को देखा उनका सुंदर स्वरूप देखकर मोहित हो गई और पास में आई कही लाला तो काई को यहाँ पे आयो, हमारे जो पति हैं बड़े ही क्रोधित होंगे, अगर तो को देख लियो तो गुस्सा करेंगे और तो जिंदो नहीं छोड़ेंगे।
कन्हैया के मुंह को कछु न चाहिए, मेरी बोल है, मेरी बोल दे दो और मैं चले जाऊँ। मैया के तो वो प्राण ज्यादा प्यारे कि बोल तो चाहिए, बोल लिए बिना तो मैं जाऊं नहीं। इतने में कालिया नाग की नींद खुल गई और जैसे ही देखा कि कोई बच्चे से मेरी पत्नी बात करी तो इतना गुस्सा आया कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे यहाँ आया। कन्हैया के मुंह से तो एक कछु मतलब नहीं, मेरी बोल गलती से आ गई, मेरी बोल दे दो और मैं चले गई। कालिया नाग कही नहीं, बोल ऐसे नहीं मिले, अगर अपने प्राण बचाना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। पर कालिया नाग माने नहीं और भगवान के साथ कालिया नाग का युद्ध होने लगा। भगवान ने उसकी पूंछ पकड़ी और खूब मारे। अभी जब वो खून कालिया नाग के निकले यमुना जी के ऊपर गया तो सबने सोचा आज तो हमारा कान्हा मर गया। और मैया तो जैसे ही रक्त देखा, खून देखा, सो मूर्छित होकर गिर पड़ी। कन्हैया के साथ युद्ध हुआ। कन्हैया ने कही अगर तू अपनी जान चाहता तो यहाँ से चला जा। कालिया नाग ने कही, मन में सोचे ये कोई साधारण बालक नहीं हो सकता। भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कालिया नाग को करवाया और जैसे ही चतुर्भुज रूप का दर्शन करवाया कालिया नाग ने भगवान को प्रणाम किया और कहते हो हमसे भूल हुई, हमें क्षमा करो, हम आपको पहचान नहीं पाए। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, पर अब तू यहाँ रहना नहीं है, तू यहाँ से चला जा। कालिया नाग के चले तो हम जाए, पर जो आपके वाहन है गरुड़ देव जी वे हमारे दुश्मन है, हमें मार देंगे। तो कन्हैया ने क्या किया, उनके मस्तक पर भगवान खड़े हुए और अपने चरण चिन्ह कालिया नाग के मस्तक पर बनाए और कहा कि मेरे ये चरण चिन्ह अब तुम्हारे मस्तक पर बने हैं, अब गरुड़ तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि जब वह मेरे चरण चिन्ह देखेंगे तो वे जान जाएंगे कि ये आपकी शरण में है। कालिया नाग वहां से गए। भगवान कालिया नाग के फनों पर खड़े होकर यमुना जी से जैसे ही बाहर आने लगे, मधुर मधुर स्वर में बांसुरी बजा रहे और जैसे ही बड़े देखा कि हमारे कालिया नाग के फनों पे खड़े हैं, सोई जय जयकार करने लगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, कालिया मर्दन भगवान की। ओ घुंघरू छम छमा छम छन नन बाजे रे काली नाग के फन के ऊपर कानो नाचे रे, काली नाग के फन के